हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हम रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं में के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं। सबसे पहली महत्वपूर्ण परिभाषा है बच्चों संचारण। संचारण बच्चों, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संचारण में धातुएं क्या होती हैं बच्चों? वायुमंडल की नमी CO2, SO2 और NO2 और H2S। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसों से क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की परत जमा बना लेती हैं, जिससे धातुओं की सतह बच्चों खराब हो जाती है। एक क्रिया संचारण कहती है। या बच्चों, यूँ भी कहा जाता है कि धातुओं के जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। धातुओं के गुणों का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है बच्चों। और बच्चों, इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन का नीला होना और सोने चांदी के गहने काले होना। ये बच्चों संक्षारण से के उदाहरण हैं। संक्षारण से बच्चों क्या होता है? धातु जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब बच्चों, इसका पढ़ेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो बच्चों, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है धातु की प्रकृति। क्या बच्चों? धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति में बच्चों धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है 1.23 वोल्ट से कम होने हो जाता है, जिससे कि उसका संचारण क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। तो इसका आपको याद रखना, इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.23 वोल्ट से कम हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका कारक है बच्चों, वो है धातु में अशुद्धि की उपस्थिति। धातु में अशुद्धि होने पर उसका संचारण बच्चों होने लगता है, इसलिए जो है ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण बच्चों वायुमंडल की प्रकृति। वातावरण में नमी, H2S, SO2 आदि होने पर ये गैसें बच्चों ये संक्षारण को क्या कर देती हैं? शीघ्र कर देती हैं। इसके बाद बच्चों, अब इनके ये तो थे इसके कारक थे। अब इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं वो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो इसका रोकने का पहला कारण है बच्चों, वो है उपाय है वो है रोधी संरक्षण। रोधी संरक्षण में क्या करते हैं बच्चों? रोधी संरक्षण में इसमें जो है धातु की सतह पर एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि धातु और नमी आपस में क्रिया नहीं कर पाते। तो इस अवरोधी परत को चढ़ाने से क्या होता है? या तो इसके बच्चों तीन उपाय हैं। या तो इसमें तेल या ग्रीस लगा सकते हैं धातु की सतह पर। दूसरा बच्चों, पेंट वार्निश कर कर इसको रोका जा सकता है। तीसरा है बच्चों विद्युत लेपन द्वारा। तीन कारण बच्चों। विद्युत लेपन में क्या करते हैं बच्चों? धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा Ni या क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। किसी बच्चों? Ni या क्रोमियम की, जिससे कि उसका संक्षारण बच्चों रोका जा सकता है। तो बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण कारण थे। दूसरा बच्चों महत्वपूर्ण कारण है इसका बलदानी संरक्षण। कौन सा बच्चों? बलदानी संरक्षण। ये भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो इस तरह बच्चों ये जो है महत्वपूर्ण कारण जिनकी सहायता से धातु को। तो इसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा है विशिष्ट चालकता। ये बच्चों बहुत IMP परिभाषा है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। विशिष्ट चालकता पर की परिभाषा देखिए बच्चों, क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के वितरण को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध के वितरण को। विशिष्ट प्रतिरोध के वितरण को बच्चों विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों? कप्पा से। तो इसका सूत्र होता है बच्चों कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। क्या होता है बच्चों? 1/ρ। रो कहलाता है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? 1/ρ। और बच्चों इसका जो रो का मान होता है, रो का मान होता है बच्चों RA/L। क्या होता है बच्चों रो का मान? RA/L। तो बच्चों ये रो का मान ही होता है। ये इसका मान यहाँ रखेंगे बच्चों, तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/RA/L। तो बच्चों कप्पा इक्वल टू हो जाएगा L बच्चों ऊपर चला जाएगा तो L/R/A। ये बच्चों इसका सूत्र है। इससे सूत्र इसकी मात्रक निकालेंगे। L लंबाई है, इसका मात्रक बच्चों होता है सेंटीमीटर। R है प्रतिरोध, इसका बच्चों मात्रक होता है ओम। और इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल का बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर।
बच्चों क्या होगा, इससे 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा बच्चों। तो ये अब ओम को बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और ये हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बच्चों इसकी इकाई है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये बच्चों विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आई होप यू आपको ये परिभाषा समझ में आई होंगी। और बच्चों आप जो है इसी तरह जो है हमारे बच्चों वीडियो को लाइक करते रहें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो है हमें एक नई प्रेरणा मिलती है बच्चों आपके लाइक और शेयर से। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।